सुंदरवन के जंगल में एक जादुई नेल पॉलिश का पेड़ था। वो पेड़ काफी शक्तिशाली था। उस पेड़ पर जादुई नेल पॉलिश लगती, जिसे लगाते ही पक्षी और भी सुंदर दिखने लगते। लेकिन जंगल के बहुत कम पक्षी उस पेड़ के बारे में जानते थे। एक दिन कालू कौवा और गोरी कौवी को उस पेड़ का पता चल जाता है। सुनो तो कालू जी, हमारे जंगल में एक जादुई नेल पॉलिश का पेड़ है। उस पेड़ पर जादुई नेल पॉलिश लगती है। उस पॉलिश को लगाते ही सारे पक्षी बहुत सुंदर दिखते हैं। गोरी, अगर ऐसी बात है तो हम दिनों में अमीर हो सकते हैं। तुम बताओ, तुम्हें बताया किसने है उस पेड़ के बारे में? कालू, मुझे कल चिड़िया ने बताया है उस पेड़ के बारे में। चिड़िया उस पेड़ से नेल पॉलिश भी उतार के लाई थी। उसकी बेटी की शादी थी, इसलिए उस नेल पॉलिश से वो अपनी बेटी को खूब सुंदर बनाएगी। मैंने तो उससे उस जगह का भी पता लगवा लिया था। अब मुझे बस उस पेड़ की खोज करनी बाकी है। चलो चलो गोरी, देर ना करो। ये ना हो उस पेड़ से नेल पॉलिश ही खत्म हो जाए। हमें जल्दी जाना चाहिए। गोरी और कालू तो बहुत लालची थे। वो उस पेड़ की खोज में उड़ने लगते हैं। वो दोनों उड़ते उड़ते उस पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। अरे पेड़, तू तो वाकई ही जादुई है। तेरे ऊपर नेल पॉलिश लगी हुई है। मैं आज सारी नेल पॉलिश उतार के मंडी पे जाकर बेचूंगा। अरे कालू, मुझे माफ करो। तुम सारी नेल पॉलिश मत उतारना। तुम्हें जो जरूरत है तुम बस वो ही उतारो। ये तो सबके लिए ही बना हूँ। मैं अपनी नाहन पॉलिश महंगे दामों में नहीं बेचना चाहता। चले चुप कर। आया बड़ा, नहीं बेचना चाहता महंगे दामों में। मैं तो सारी नाहन पॉलिशें उतार के ले जाऊंगी, कुछ अपने घर में रखूंगी। मुझे भी तो सुंदर दिखना है ना, और कुछ जाकर मंडी में बेचूंगी। ऐसे फिर वो पेड़ की कोई बात नहीं सुनते। वो दोनों वहां से सारी नेल पॉलिश उतार कर ले जाते हैं। अब उस पेड़ पर एक भी नाहन पॉलिश नहीं थी। ऐसे फिर कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन चिड़िया दोबारा उस पेड़ के पास जाती है। अरे पेड़ जी, आप पे तो बहुत ज्यादा नेल पॉलिश लगी हुई थी, परंतु अब एक भी नहीं है। आपकी नाहन पॉलिशें किधर गई हैं? क्या कोई पक्षी उतार के ले गया है? चिड़िया, बहुत लालची पक्षी आए थे। बहुत लालची पक्षी। वो मुझसे सारी नेल पॉलिशें उतार कर ले गए हैं और मुझे काटने की धमकी भी दे कर गए हैं। वो कहते हैं मैं हर दफा आपसे आकर नाहन पॉलिशें उतार लूंगा। बहुत बुरे पक्षी थे वो दोनों, बहुत बुरे पक्षी। मैं कभी उन्हें अब माफ नहीं करूंगा। पेड़ जी, आप निराश मत हो। आप मुझे बताएं, वो पंछी दिखने में कैसे लगते थे? हो सकता है मैं उन पक्षियों को जानती हूँ। अगर तो मैं उन्हें जानती हुई तो उन्हें जाकर जरूर मना करूँगी। वो फिर आप पे कभी ऐसा जुल्म नहीं करेंगे। चिड़िया, वो दोनों कौवे की जोड़ी थी। वो मेरे पास आए और मुझसे सारी नाहन पॉलिशें उतार कर ले गए हैं। बहुत बुरे थे, बहुत बुरे थे वो दोनों। अच्छा पेड़ जी, वो गोरी कौवी और कालू कौवा थे। वो दोनों बहुत लालची पक्षी हैं, लेकिन मैं उन्हें जरूर सबक सिखाऊंगी। आप मत निराश हो, वो आपको फिर कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। चिड़िया उस पेड़ को हौसला देकर अपने घर वापस चली जाती है। ऐसे फिर दिन गुजरते गए।
उस पेड़ पर दोबारा से नेल पॉलिश लग जाती है। गौरी, बहुत समय गुजर गया है, चलो आज उस पेड़ की तरफ ही चलें। हो सकता है उस पे फिर से नाहन पॉलिश लगी हुई हो। पिछली दफा भी हमने बहुत मुनाफा कमाया है। चले कालू जी चले, ये ना हो वो छोटी चिड़िया फिर से अपनी बेटी के लिए नाहन पॉलिश उतार लाए। ऐसे फिर गोरी कौवी और कालू कौवा उस पेड़ की तरफ उड़ने लगते हैं। वो दोनों उड़ते हुए वहां जा रहे थे कि चिड़िया उन्हें देख लेती है। चिड़िया फौरन से समझ जाती है कि वो दोनों उसी पेड़ की तरफ जा रही हैं। मुझे कुछ करना होगा, मुझे अपने दोस्त पेड़ के लिए कुछ करना होगा, मुझे उसकी मदद को पहुंचना होगा। ये दोस्त कौवे जरूर उससे नाहन पॉलिशें उतारने गए हैं। ऐसे फिर वो चिड़िया अपाई निकालती है और उन दोनों से पहले उस पेड़ के पास पहुंच जाती है। पेड़ बहुत शक्तिशाली था, उस पे बहुत ज्यादा नाहन पॉलिशें लगी हुई थी। आओ चिड़िया मेरी दोस्त, कैसे आना हुआ? आज तो बहुत दिनों के बाद आई हो। मैं तुम्हें बहुत याद करता रहा हूँ और मैं बहुत डरा हुआ था। मुझे इसी बात का डर था वो दुष्ट कौवे कहीं मुझे मार न डाले। नहीं पेड़ जी, वो दोनों आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। आप देख लीजिएगा, उन दोनों का अपाय मुझे मिल गया है। वो कुछ ही देर में इसी जगह पर आ रहे हैं। मैं जानती हूँ, इसीलिए मैं उनसे पहले यहाँ पर पहुँच आई हूँ, क्योंकि मुझे तो हर रास्ता पता था आपके पास पहुँचने का। चिड़िया अभी पेड़ से बातें कर ही रही थी। इतने में गोरी कौवी और कालू कौवा भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। चल ओए पेड़, जल्दी कर, अपनी सारी जादुई नाहन पॉलिशें मुझे दे। मैंने आज ही मंडी में जाकर बेचनी है और खूब मुनाफा कमाना है। नहीं नहीं दुष्ट कौवे, मैं कभी भी तुम्हें अब पॉलिश नहीं दूंगा। तुम बहुत लालची हो। एक तुम मुझसे फायदा लेती हो, दूसरा मुझे मारने की धमकी देती हो। मैं आपको कभी भी फायदा नहीं दे सकता। अब जादुई पेड़, तुम ये बात किससे कर रहे हो? फौरन से नेल पॉलिश दो या फिर मैं तुम्हें काट डालूं। जल्दी बताओ क्या फैसला है तुम्हारा? गोरी कौवी और कालू कौवा अभी पेड़ से बातें कर ही रहे थे। इतने में वो चिड़िया फौरन से गोरी कौवी और कालू कौवे को पिंजरे में कैद कर लेती है। मजा आ गया, मुझे मजा आ गया इन दोनों को कैद में देखकर। अब काटो मुझे। मेरी दोस्त मेरे पास पहले से पहुंची हुई थी। मुझे तो मजा आ गया। पेड़ जी, आप ऐसे ही शक्तिशाली रहे। आपको मेरे होते हुए कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इन दोनों को तो बस इन दोनों के लालच की सजा दी है मैंने। प्यारे बच्चों, हमें भी इस कहानी से ये सीख मिलती है, हमें कभी भी लालच से काम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि लालच का अंजाम तो बहुत बुरा होता है।